आसान नहीं होता अमरनाथ गुफा तक का सफर तय करना। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है और ये यात्रा 7 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा बहुत ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि भक्त ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों को पार कर अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं और सबसे आखिरी पड़ाव तक पहुंचने में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर है यह गुफा। अमरनाथ धाम श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। यह स्थान समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ यात्रा के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पहलगांव होकर तथा दूसरा बालटाल से। इन स्थानों पर दर्शनार्थी बस से आते हैं। इसके बाद का सफर पैदल तय करना होता है। पहलगांव से होकर जाने वाला रास्ता बालटाल की तुलना में सुगम है। सुरक्षा की दृष्टि से तीर्थयात्री इसी रास्ते से अमरनाथ जाना अधिक पसंद करते हैं। पहलगाम अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर है। यहाँ यात्रियों की सुरक्षा जांच की जाती है। यहाँ यात्री रात में आराम करते हैं। प्रशासन और अन्य धार्मिक संस्थाओं ने यहाँ पर यात्रियों के रुकने और भोजन की व्यवस्था की होती है। सुबह यहाँ से चंदनवाड़ी के लिए यात्रा शुरू की जाती है। कई लोग पैदल ही चल देते हैं। चंदनवाड़ी के रास्ते में एक जगह पड़ती है बेताब घाटी। इस घाटी में बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी। लगभग पूरी फिल्म यहीं पर शूट की गई थी। इस स्थान का नाम पहले बैलगांव था और बाद में पहलगाम हो गया। यहां जान सकते हैं अमरनाथ गुफा तक पहुंचने तक का सफर। पहलगाम ये जगह समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। इस जगह पर यात्रा का बेस कैंप लगता है। पहले इसे बेलगांव कहा जाता था। चंदनवाड़ी अमरनाथ यात्रा की पैदल चढ़ाई चंदनवाड़ी से शुरू होती है। चंदनवाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर आगे है। यह वह स्थान है जहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पेड़ पौधे दिखना बंद हो जाएंगे। चंदनवाड़ी की कठिन चढ़ाई चढ़कर यात्री पिस्सू टॉप पहुंचते हैं। पिस्सू टॉप तक का रास्ता काफी मुश्किल है। यात्री चंदनवाड़ी से यहां तक खच्चर से आ सकते हैं। कहते हैं कि कभी स्थान पर देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ था, जिसमें देवता जीत गए थे। उन्होंने राक्षसों को पीस पीस कर उनका ढेर लगा दिया था। इस ढेर को ही पिस्सू टॉप कहते हैं। पिस पिस कर लगे ढेर को पिस्सू नाम दे दिया गया। शेषनाग झील ये जगह समुद्र तल से 3,700 मीटर की ऊंचाई पर है और यह चंदनवाड़ी से 16 किलोमीटर दूरी पर है। इस जगह से खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। यह झील सर्दियों में जम जाती है। इसके चारों ओर 14-15 हजार फीट ऊंचे पर्वत हैं। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। रात में जब ऊंचे पहाड़ों की परछाई झील पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि शेषनाग फन फैलाए हुए हैं। यहीं से लिद्दर नदी निकलती है जो पहलगाम की सुंदरता में 10 चांद लगा देती है। इसी के किनारे पर यहाँ पर यात्री रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। महागुनस दर्रा शेषनाग में रात्रि विश्राम के बाद यात्री महागुनस चोटी की ओर बढ़ते हैं। इसे महागणेश भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि शंकर जी ने यहाँ पर गणेश जी को छोड़ा था। यह चोटी 4200 मीटर की ऊंचाई से भी ज्यादा है। असल में यह दर्रा है। इस दर्रे को पार करके एक दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाते हैं। पंचतरणी यह जगह समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर है और यह महागुनस दर्रा से 6 किलोमीटर दूरी पर है। शेषनाग से चलकर यात्री पंचतरणी पहुंचते हैं। यहाँ यात्री विश्राम करते हैं। चारों ओर ग्लेशियर हैं और चारों तरफ से नदियां आती हैं। कहते हैं कि यहाँ 5 नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए इसे पंचतरणी कहते हैं। अमरनाथ गुफा पंचतरणी से चलते ही यात्रियों में बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए गजब का उत्साह देखने को मिलता है। पवित्र गुफा यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। सारी यात्रा चढ़ाई भरी है। संकरा रास्ता होने के कारण ज्यादातर समय यह रास्ता एक तरफा ही रहता है। ऐसे में एक तरफ से आने वालों को रोक दिया जाता है और दूसरी तरफ वालों को जाने दिया जाता है। 2.5 किलोमीटर पहले ही पवित्र गुफा दिखने लगती है। यहीं से रास्ता बर्फीला होने लगता है। बर्फ में ही तंबू लगाए जाते हैं। अमर गंगा के किनारे नहाने के लिए शेड लगे थे। पैसे देकर गर्म पानी मिल जाता है। इसके बाद यात्री गुफा की ओर दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं। गुफा में जब बर्फानी बाबा के दर्शन होते हैं तो भक्तों की आंखों से जलधारा बहने लगती है। मन को ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसकी सिर्फ अनुभूति की जा सकती है। कभी कभी लोगों को यहाँ पर कबूतरों के दर्शन भी हो जाते हैं, जिनका अपना धार्मिक महत्व है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।